हम इस आंदोलन का समर्थन करते अगर ये सिर्फ किसानों का आंदोलन होता। जब ये राजनीति से प्रेरित हुआ और इसमें कुछ उपद्रवी ताकतें जिस तरह से गोलियां चली हैं, जिस तरह से वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, पत्थरबाजी हुई है, हम इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं है। किसान वर्ग इससे आहत हुआ है। जाट समाज की बेटी हूँ तो इसलिए मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि वो भी मोदी जी का साथ दे। मोदी जी का साथ दे, बिल्कुल। राहुल गांधी का साथ ना दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं दें? क्योंकि वो बहन बेटी की इज्जत करना ही नहीं जानते हैं। अरे राहुल का क्या, वो तो बावड़ा वो तो बावड़ा, वो तो बावड़ी कब है। एक इससे पहले भी प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोला करता था कि जब हमारे ये भारत का प्रधानमंत्री जब चलता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई देहाती औरत जा रही है। कितनी इज्जत थी देश की। आज जो प्रधानमंत्री चलता है तो शेर की तरह सीना तान के चलता है। वो कनाडा वाले नाराज चल रहे ना, तो उन्हीं की मेहरबानी है। अब वे फंडिंग दे रहे थे और नुबार रहे ना सरदारों को, इसलिए हम जा नहीं रहे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले। ये आंदोलन आप पार्टी करा रही है और कनाडा से इसकी फंडिंग चल रही है। ये खालिस्तानी कार इसका ये इस टाइप की फंडिंग चल रही है। बाकी इस आंदोलन में कोई जान नहीं है और ना ही किसानों का आंदोलन है। पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तो लाल किले पे झंडा फहराया था इन्होंने खालिस्तान का। ये कहीं ना कहीं खालिस्तान के जो समर्थक लोग हैं और जो दो देश उन्हें आश्रय दे रहे हैं अपने यहाँ, ये कहीं ना कहीं उनकी शय लगती है कि ये देश में जो है किसी तरह भी अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं और उस माहौल से शायद कुछ माइलेज लेना चाहते हैं। कुछ विदेशी ताकतें भी हो सकती हैं इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। हम नहीं मानते कि ये किसानों का आंदोलन है। ये सब तो दलाल हैं और मोदी जी ने इतना बड़ा सम्मान जो किसानों को दिया है, चोई साहब को जो भारत रत्न दिया है, किसानों में तो खुशी की लहर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। देश में किसानों का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। किसानों का कहना है, जो आंदोलन पर बैठे हैं, कि सरकार जो है वो झुकने का नाम नहीं ले रही, सरकार तानाशाह हो रही है। वहीं सरकार के पक्ष का कहना है कि हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन आंदोलनकारी बात नहीं कर रहे हैं या समाधान नहीं निकल पा रहा है। हमारे साथ तमाम जाट किसान लोग हैं जो किसानी भी करते हैं और जाट समाज से आते हैं। उनका क्या वक्तव्य है इस पूरे आंदोलन को लेकर, हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं परमिला चौधरी। परमिला जी, कैसे देख रही हैं इस आंदोलन को, जहां तमाम तरीके की वीडियो वायरल होती हैं प्रधानमंत्री को लेकर, खालिस्तान की बातों को लेकर? कैसा आंदोलन चल रहा है? ये बहुत गलत है। सबसे पहले तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को इतना सम्मान दिया है। अवार्ड देके उन्होंने हमें जाट समाज को बहुत ही सम्मानित किया है। इसलिए जो भी ये धरने पे बैठे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। इनको अपने मांग रखनी है तो वो सलीके से रखें, अपने ढंग से रखें जो उनको ठीक लगे, लेकिन ये नहीं कि किसी को धमकी दें या कुछ गलत आरोप लगाएं। ये बहुत गलत कर रहे हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम एमएसपी लागू कर देंगे। नहीं, राहुल गांधी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी तो एक दूसरे को तोड़ने का काम करते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर। अगर वो कुछ करते तो सबसे पहले वो अपना घर बसा लेते। क्यों नहीं आज तक घर बसाया उसने अपना? तो मतलब कहीं ना कहीं ये कि ऐसा आंदोलन जहां पर ऐसी तरीके की वीडियो, कुछ ही दिन हुए हैं अभी आंदोलन को, इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। तो मतलब किस तरह से देखते हैं इस आंदोलन को? बहुत गलत तरीके से, ये होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मोदी जी ने हमें क्या नहीं दिया? बहन बेटी को सम्मान दिया है। हम किसी भी टाइम घर से बाहर निकल के जा सकते हैं। पहले हम 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे, अब मैं पूरी रात बाहर घूम सकती हूँ। मुझे कहीं पे भी डर नहीं लगता है। मोदी जी हमें बहुत सम्मान दे रहे हैं और खासकर महिलाओं को। तो मतलब कहीं ना कहीं इस आंदोलन का समर्थन जाट समाज नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर आप जो है मोदी के समर्थन में हैं और इस आंदोलन के खिलाफ? बिल्कुल, मैं मोदी जी के साथ हूँ और जाट समाज की बेटी हूँ तो इसलिए मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि वो भी मोदी जी का साथ दे। मोदी जी का साथ दे, बिल्कुल। राहुल गांधी का साथ ना दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं दें? क्योंकि वो बहन बेटी की इज्जत करना ही नहीं जानते हैं। तो क्या करेंगे वो आगे समाज में? कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा जो है वो रात को शराब पीकर जो है वो मस्ती करता है। कहाँ मस्ती करता है? अगर उसमें जरा सा भी समझ होती तो वो ये वर्ड रखता ही नहीं है न्यूज पे कि मुझे बोलने का क्या तरीका है। ये वर्ड बोलने नहीं चाहिए समाज में। तो मतलब कहीं ना कहीं आप लोग समर्थन करते हैं। आपसे बाबूजी जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? जगबीर सिंह। प्रधानमंत्री को मारने जैसी बातें वीडियो वायरल होती हैं, वहाँ किस तरह से देखते हैं इस आंदोलन को? इसका कहने से उल्टा असर पड़ेगा उन लोगों पे। हाँ, पब्लिक जो है उन्हें बढ़िया नहीं मानेगी। जो अपशब्द बोले जा रहे हैं उसे कोई अच्छा नहीं मानेगा, समझ गए? और ना ही यहाँ क्या नाम आंदोलन के उसमें है कोई भी आदमी,
ना पश्चिम में कोई इसका प्रचार प्रसार है जो थोड़ा बहुत हो। किसानों की बदनामी नहीं हो रही इसमें? किसान की बदनामी उन्हीं लोगों की है। पश्चिम की तो जानकारी सरकार को पड़ रही है खूब अच्छी तरह। अब भाई इधर बहुत शांति से अमन से खाका मारे और प्रधानमंत्री का कार्यकाल पहले ही बढ़िया रहा, अब बढ़िया, आगे को और बढ़िया रहेगा, समझ गए। और हमारा वर्ग, जाट वर्ग तो आंख मीच कर समर्थन दे रहा। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि एमएसपी तो हम दिलाएंगे, भाजपा तो कुछ काम ही नहीं कर रही। राहुल गांधी के पहले साथ नहीं है जाट वर्ग और ना आज साथ है। हाँ जी, ना उसकी कोई नीति नियम कोई बढ़िया नहीं। अब सब कुछ ही बोल दो, कुछ ही कह दो, अगले दिन उसका प्रचार हो जा है, मट्टी पलीत हो जा उसकी, कौन सा बढ़िया काम कर रहा। हाँ, तो ये बार बार जो चुनाव की चीजें शुरुआत होती हैं पंजाब से क्यों होती हैं, आपको क्या लगता है? और अलग, बिल्कुल अलग मांगे क्यों? ये उन लोगों को कुछ ना कुछ बाहर से कुछ ना कुछ है उनके साथ में, जिससे वो लोभ लालच में एक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं है। हाँ जी, पश्चिमी यूपी का किसान साथ नहीं है? नहीं, कतई साथ नहीं। हम भी सगले में घूम रहे हैं, कोई साथ नहीं है। कोई एक आधा छड़ा बिछड़ा अपना घूमने फिरने की नहीं फिर रहा हो, आजाद में चलो हो जाओ कहीं, लेकिन कहीं भी असर नहीं दिखाई दे रहा। क्या लगता है ये किसकी साजिश, कोई साजिश लगती है आपको इस विषय में? ये कौन लोग हैं जो ये आंदोलन करा रहे हैं? आंदोलन तो ये पंजाब की सरकार में है, ये आम आदमी का सहारा है। हाँ, आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा सहारा उन लोगों को। हाँ, जो आज वहाँ तनाव पे जुटे हुए हैं। हाँ, तो किसान वो कह रहे हैं राहुल गांधी किसान बहुत परेशान है, हमारी सरकार में किसान खुशहाल हो जाएगा। ऐसा है, राहुल गांधी पे कुछ नहीं होना, ये तो सब एक दिखावा कर रहा, ना उसके दिखावे के साथ कोई है, ना कोई अमल कर रहा। मेरा देश तो हमारे मोदी चलाओगे ये, हम भी मिल गए मोदी में ही, और बस देश हमारे में चलाओगे मिल के। हाँ, इतना घबरा हुआ है मोदी। मोदी जी के साथ है? हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो घबरा ही ना हो। हाँ भाई, तो हम उसी के साथ आएंगे और लड़ेंगे 100 के 100। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं मोदी जी घबरा ही ना, बिल्कुल। हम कह रहे ये तो हमारे बड़े कहते आए। हाँ, घबराने की जरूरत ही नहीं मोदी। राहुल गांधी तो उन्हें हराने की बात। अरे राहुल का क्या, वो तो बावड़ा वो तो बावड़ा, वो तो बावड़ी गवे। सभी कह रहे, हम क्या कह रहे? किसान यात्रा निकाल रहे हैं न्याय दिलाने। हाँ, वो तो बावड़ा, बस हमने देख लिया। न्याय यात्रा निकल रही है कि हम किसानों को न्याय दिलाएंगे, युवाओं को न्याय दिलाएंगे। हाँ, नो तो मैं भी कह दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा, और सारे देश को मैं ही चला दूंगा, पर चला तो नहीं पाऊँ। यकीन कर लोगे तुम, आप कर लोगे क्या यकीन? अकबर मैं सारे देश को चला दूंगा, राहुल कह रहा, वो होता तो पहला मोदी के यहाँ आ रहा था, यूं ही ना बैठता। तो एमएसपी तो वही दिलवाएंगे? अरे हाँ, वो दिलवा रहा, वो कहने को ऐसा ही, उसका तो ऐसा ही है बाबूजी। तो वो नहीं लगते कि किसान इतने काम करें? अरे नहीं, उसे क्या पता बेचारे को, वो तो वैसा ही है, हमारे जैसा ही। आपका क्या नाम है सर? विजेंद्र सिंह। कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को? कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं? आपको लगता है कि कहीं से फंडिंग चल रही है? इसमें ऐसा लग रहा है पंजाबी नियंग लोग जो है ज्यादा वो कर रहे हैं ड्रामा, बाकी से होने वाला कुछ लग रहा है कि सरकार गिरा देंगे। हाँ जी, नहीं, ऐसे कैसे गिराते हैं सरकार को? प्रयास तो यही लग रहा है। इनके प्रयास, एक आदमी प्रयास करो 100 आदमी कैसे गिरा लेगा वो? उनके नेता कह रहे हैं कि उनका ग्राफ बढ़ गया, गिरा देंगे ग्राफ को नीचे। हाँ, उनके नेताओं का ग्राफ आज तक नहीं बढ़ा, अब कैसे बढ़ेगा 3 दिन में? नहीं, मोदी जी का ग्राफ बढ़ रहा है तो मोदी जी का ग्राफ गिरा देंगे क्या? हाँ जी, ऐसे गिरा देंगे। मोदी का ग्राफ कैसे गिरा देंगे इतनी जल्दी? और बढ़ेगा, अच्छा भी ज्यादा ठोस बनेगा, 100 के 100% रहेंगे अब की बार सब साथ। चौधरी साहब, किस तरफ जा रहा है इस बार रुख पूरा मोदी जी के साथ जा रहा है। पूरा जो ये जो नारे लग रहे हैं मोदी जी को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको कैसे देंगे? कुछ नहीं, ये सब तो दलाल हैं। और मोदी जी ने इतना बड़ा सम्मान जो किसानों को दिया है, चौधरी साहब को जो भारत रत्न दिया है, कि किसानों में तो खुशी की लहर है, और उसके आगे सब कुछ नगण्य हो गया, कुछ नहीं बचा। अब पूरे किसान जो एक तरफा है, तो और पूरा जो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से आएगी, कोई रोकने वाला नहीं इस बार। तो फिर किस तरह से धरना चल रहा है? ये कौन सा आंदोलन चल रहा है, क्या लग रहा है? ये तो सब कुछ लोग मिले हुए हैं, इनसे जो फंडिंग हो रही बाहर से, तो गलत दिशा फंडिंग हो रही है। हाँ हाँ, कौन कर रहा है फंडिंग? बस विपक्षी पार्टियों का काम है ये। कारण क्या है? कुछ नहीं होना इससे, जो ये तो ये है, घबराए हुए हैं अब जो। तो मोदी जी का तो ग्राफ गिरा देंगे ना, कह रहे हैं कि मोदी जी का ग्राफ गिरा देंगे, बहुत लोकप्रियता बढ़ रही है उनकी। कुछ नहीं गिरेगा, ये खाली पंजाब में कुछ वर्ग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पूरी जो 400 पार आ रही है। हाँ, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार, लेकिन वो कह रहे हैं किसान साथ नहीं देगा तो बिल्कुल सरकार भी गिर सकती है। सर, क्या आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह। लग रहा है सरकार गिरा देंगे किसान आंदोलन वाले? नहीं, सरकार नहीं गिरेगी। और भी जितना ओपोजिशन जितना भी करेंगे उतना ही हमारे मोदी जी का ऊपर को स्तर बढ़ेगा। हाँ, और जो अच्छा ही आगे पीछे करी है और आगे भी हम उम्मीद है कि मोदी जी हमारा स्तर हम यहाँ से जिता के भेजेंगे, मोदी आगे से हमारा स्तर बढ़ाएंगे। अरे तो सरकार में किसान परेशान नहीं है? नहीं, सरकार में किसान कोई परेशान नहीं है। ये सब जो है बौखला रहे हैं, कोई कुछ नहीं है। और जो वीडियो देखते होंगे मोदी जी आप लोगों के लिए अच्छा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हो, वीडियो देखते होंगे मोदी जी उनको मारने तक की बात चल रही, तो कैसे देख रहे हैं? ऐसा वो तो ये है, विपक्ष करता ही है कि किसी तरीका से दूसरे को डराओ धमकाओ, कुछ ना कुछ ये फैलाओ गंदी बातें, जो कि जिससे अब मोदी जी का प्रभाव डाउन जाए। लेकिन इसको करने से उनका प्रभाव और बढ़ेगा। इसमें कोई वो नहीं है दिक्कत, जो कि नहीं बढ़ेगा प्रभाव। वो किसान नेता जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी का ग्राफ नीचे गिरा देंगे जितने लोकप्रियता बढ़ रही है। ना, वो तो ऐसा है जी, ज़्यादातर पंजाब के हैं लोग और वो पंजाब के आप पार्टी की तरफ से ही हैं और वो ज़्यादातर कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी का डाउन जाए। लेकिन वहाँ के उनके करने से हमारे मोदी जी का और प्रभाव बढ़ेगा, स्तर और भी ऊपर जाएगा। और किसान जो है किसके साथ है? किसान मोदी जी के साथ है और तन मन धन से हर तरीका से साथ है। जाट समाज किस तरफ देख रहा है सर? अब जाट समाज तो जेंट्स के साथ जितना भी था सारा का सारा जैन अब बीजेपी के साथ है। हाँ, बीजेपी के साथ है, तो इसलिए ताकत बढ़ गई है, दूनी हो गई है। हर किसान वर्ग अब टोटली मोदी के साथ है। हाँ, और राहुल गांधी के प्रलोभन जो वो कह रहे हैं कि जो हम आएंगे तो एमएसपी देंगे, हम आएंगे तो न्याय दिलाएंगे, हम आएंगे तो बेरोजगारी खत्म बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा। पहले रह चुके हैं, इतने दिन रहे हैं, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया किसानों के लिए। आपसे सर जानना चाहूंगा, थोड़ा इस तरफ आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण वीर सिंह है जी। कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को, कौन लोग करा रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये आंदोलन आप पार्टी करा रही है और कनाडा से इसकी फंडिंग चल रही है। ये खालिस्तानी कार इसका ये इस टाइप की फंडिंग चल रही है। बाकी इस आंदोलन में कोई जान नहीं है और ना ही किसानों का आंदोलन है। ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है चुनाव को लेकर कि जो चुनाव जिससे कि प्रभावित हुआ है, लेकिन चुनाव इससे प्रभावित होगा नहीं। और जो सम्मान दिया गया चौधरी साहब को, जो है भारत रत्न दिया गया, उसमें भी कहा कि हमारी सरकार होती तो इतना लंबा समय तो था उनके पास करने के। नहीं, वो तो काफी दिन सरकार में थे, कभी भारत रत्न नहीं दे पाए। तो ये तो मोदी जी ने भारत रत्न दिया तो जाटों का बहुत बड़ा सम्मान कर दिया। अब दिया है तो कह रहे हैं कि चुनाव के प्रलोभन की वजह से दे दिया है। नहीं, चुनाव का प्रॉब्लम नहीं है जी इसमें जो चौधरी साहब को इन्हें कांग्रेस को देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया इन्होंने कभी दिया ही नहीं। और ये इन्होंने चुनाव के इससे नहीं मिलाई, ये तो उनको मिलना ही चाहिए था, वो तो बहुत पहले मिलना चाहिए था। करते थे पहले से, और ये अब मिला है, उनको लेट मिला, बहुत पहले मिलना था। तो कम से कम मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। और ये जो आंदोलन चल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? आंदोलन एकदम फेल है, आंदोलन में कुछ जान है नहीं। और ये जो पंजाब से जो ये गिने चुने लोग आते हैं जो इसकी फंडिंग से प्रभावित है, वही आते हैं। बाकी पश्चिमी यूपी में और ओल यूपी में कहीं कोई असर नहीं है, बाकी किसी स्टेट में कुछ दिखता नहीं है। और जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें कह रहे हैं आजा मोदी देख लेंगे, और ये तमाम चीजें एक देश के प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं, और किसानों का नाम कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है। देश का प्रधानमंत्री चाहे कोई भी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की अवर्डिंग बोलना, ये बिल्कुल जो बगैर पढ़े लिखे लोगों की बात है। देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, हमारे लिए गौरव की बात। संदेश तो ये जा रहा है ना कि किसान बोल रहा है। किसान नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं जो दलाल टाइप हैं, जो आंदोलन से पैसे से प्रभावित है, ये वो बोल रहे हैं। किसान खुशहाल है, मजदूर खुशहाल है। और एक रैली में कहा है राहुल गांधी ने कि शराब पीते हैं उत्तर प्रदेश के युवा, साहब को शराब पी के पड़े रहते हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में सारे युवा कौन पीता है? वो कह रहे हैं शराब पी के पड़े रहते हैं। तो इस तरीके के बयानबाजी से कहाँ क्या हासिल होगा? उत्तर प्रदेश तो सबसे ज्यादा विकसित है आज की डेट में। अगर विकसित है तो वो उत्तर प्रदेश है जो सबसे आगे चल रहा है। क्राइम में क्राइम रेट बहुत घट गया है और रोजगारी बढ़ती जा रही है। बिजनेस व्यापारी बिल्कुल खुश है यहाँ पे। तो ये तो एक्चुअली वो बोकलाए घूम रहे हैं और वो उल्टे सीधे बयान। पत्रकार से बदतमीजी हो रही है, कभी युवाओं के लिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा शराब पी के डोलता है रात को। जब सब आदमी
ये जो आप वालों ने जो डबल करी ना बोतल, 1 की 2, ये उन आप वालों ने सिखाई नए लड़कों को शराब पीनी, और वो कांग्रेस से समझौता है उसका। ये हमें बता रहे अगर भाई ये मोदी शराब प्यारा है बच्चों को, ये आप वाले प्यारे डबल करके। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा शराब पी कर राहुल इस पर कुआ रहा, राहुल कह रहा अगर भाई आप वालों ने डबल करी है, आप वालों ने करी डबल, सिखाई तो आप पार्टी ने, और वो उसका समझौता हो रहा दोनों का। राहुल गांधी कह रहे हैं किसान हमारे साथ है, प्रधानमंत्री कांग्रेस में। हाँ बता देंगे, फिर बता देंगे जी, इलेक्शन आ जाएंगे 2 महीने पीछे। प्रदेश का युवा तो रामराज है। 1 मिनट, आप आइए, क्या नाम है? मेरा मदन पाल सिंह मलिक नाम है। आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश का युवा शराब पी रहा। मैं नहीं कह रहा था, राहुल गांधी कह रहे हैं, वो भी वीडियो वायरल होता है। जो भी कह रहा, पप्पू कह रहा है, राहुल गांधी कह रहा, जो भी कह रहा, पप्पू है ये, ठीक है जी। बाकी रामराज हो गया यूपी में, जो पीते भी थे थोड़ी घनी, उन्होंने भी छोड़ दी है। अब तो सुबह शाम राम का नाम लें, दर्शन कर काम है अयोध्या। क्यों जी? तो ऐसे बयानबाजी से क्या लगता है कि वोट प्रभावित होगा, बल्कि खराब हो रहा? इसका खराब हो रहा है। ये घर ही पहुंच जाएगा, ये तो अपने मामा के यहाँ चला जाएगा, इटली विटली। ये ना रहे, ना दिल्ली रहे, ना ये यूपी रहे। तो कह तो रहे हैं कि किसान उनकी तरफ जा रहा है, कांग्रेस गलत कह रहा है। ये किसान है, कुछ भी नहीं है। ऐसा तो गेहूं में और धान में अंतर नहीं है। जब राहुल के द्वारा कुछ है ही नहीं, तो इसका जागा के कुछ भी नहीं जाने का। यहाँ यूपी में के इसका कह रहे हैं सरकार बनाएंगे, गठबंधन के साथ सरकार बनने वाली है। वो सरकार तो मैं भी बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा यहाँ इसमें भारत में मेरा भी जो है सरकार बनेगी। इनको एक को सारा नहीं तो मैं भी कह दिया मेरी सरकार बनेगी। अच्छा, पर नू भी नहीं दी, वो तो मेरा जैसा ही है। ये 24 भी गई, इनके हाथ से 29 भी गई, अरे 34 में भी दिखा लियो, इनके हाथ कुछ नहीं लगना। अब सारी कोशिश तो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन आज हो गया, समाजवादी भी देख लेगी कितनी से खाता खुलेगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा, जमानत जब्त होनी है सब जगह। जाट कोशिश नहीं करेगा इस बार की चलो कांग्रेस को वोट देते हैं? एक वोट नहीं जानी जी, सिंगल वोट नहीं जाएगी इनके पास, कांग्रेस पे नहीं जाएगी, सपा पे नहीं जाएगी, सब जयंत जी के साथ हैं। ऐसा सीट की गिनती जिस दिन होगी ना, ऐसे खुलेंगे कि दिल्ली के बॉर्डर से खुलेंगे और गोरखपुर तक कहीं खाता नहीं खुलना। तो चौधरी साहब इस बार मौका नहीं देंगे कांग्रेस को? बिल्कुल कुछ नहीं, पूरी 80 की 80 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। किस तरह से सर इस बार देख रहे हैं ये जो आंदोलन चल रहा है, तमाम तरह के वहां पर आरोप लग रहे हैं, खालिस्तान की मांग, मोदी जी को, मतलब तमाम तरीके की, कैसे देख रहे हैं चीजों को? ये जो आंदोलन अभी चल रहा है, जिस तरह से इस आंदोलन को संचालित किया जा रहा है, इसमें किसानों का मुझे नहीं लगता कि कोई सहयोग या किसी तरह का भी समर्थन है। इसमें ये दिखाई दे रहा है कि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और इसको विदेशी ताकतों का समर्थन है। अच्छा, ये किसानों का, जिस तरह से किसान आंदोलन करते हैं उस तरह का आंदोलन ये नहीं हो रहा है, और पिछली बार भी नहीं हुआ था। पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तो लाल किले पे झंडा फहराया था इन्होंने खालिस्तान का। ये कहीं ना कहीं खालिस्तान के जो समर्थक लोग हैं और जो देश उन्हें आश्रय दे रहे हैं अपने यहाँ, ये कहीं ना कहीं उनकी शय लगती है कि ये देश में जो है किसी तरह भी अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, और उस माहौल से शायद कुछ माइलेज लेना चाहते हैं। कुछ विदेशी ताकतें भी हो सकती हैं, इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। हम नहीं मानते कि ये किसानों का आंदोलन है। किसानों का कोई भी आंदोलन होता है तो किसान इस तरह से तोड़फोड़ और उस तरह की गतिविधियों में कभी भी सम्मिलित नहीं होता है। अब से पहले भी किसानों ने आंदोलन किए हैं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के जमाने से किसान आंदोलन करते आ रहे हैं। क्या आपने देखा है किसानों ने बोट क्लब पे भी आंदोलन किया था, किसानों ने और भी कई जगह आंदोलन किए हैं। कहाँ पर ये कहा गया था कि आप मोदी तुझे देख लेंगे? कभी नहीं कहा। कभी किसी प्रधानमंत्री के लिए कोई अपशब्द, प्रधानमंत्री के लिए ये अपशब्द कहना, ये किसान इस काम को कभी नहीं करेगा। ये हो सकता है कहीं ना कहीं अराजक तत्व हैं जो इस काम को कर रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं खालिस्तानियों की ये शय है, जो लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक और पाकिस्तान बन जाए खालिस्तान के रूप में, वो चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता 2% लोगों का भी समर्थन उनके साथ होगा। मोदी जी को सपोर्ट करते हैं आप लोग? 100%। और ये वीडियो उन तक जाएगी तो उनको कैसा लगेगा कि उनको मारने की बात कर रहे हैं लोग? वो तो पिछली बार भी हुई थी जब ये आंदोलन हुआ था, जब इन्होंने लाल किले पे जाके झंडा उतार के तो अपना झंडा लगा दिया था। लेकिन ये किसान थोड़े ही थे वो लोग, वो किसान नहीं थे।
वो तो बाद में जो यहाँ जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनको भी पता चला होगा कि किसान तो ऐसा काम नहीं करेंगे। किसान देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात करेगा, उस प्रधानमंत्री को जिसने देश का नाम ऊंचा किया। ये प्रधानमंत्री है जिसके सामने अमेरिका और इंग्लैंड और दूसरे देश यूरोपियन ताकतें भी नतमस्तक हुई हैं। एक इससे पहले भी प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोला करता था कि जब हमारे ये भारत का प्रधानमंत्री जब चलता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई देहाती औरत जा रही है। कितनी इज्जत थी देश की। आज जो प्रधानमंत्री चलता है तो शेर की तरह सीना तान के चलता है। इस प्रधानमंत्री के बारे में अगर इस तरह की बात हो रही है तो बिल्कुल अपशब्द बोलने वाले लोग ये देश के हित में नहीं है। इनके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए होनी चाहिए। मोदी जी के साथ खड़ा है जाट समाज पूरा मोदी जी के साथ खड़ा है और जाट समाज तो लोकदल के साथ है और हमारा समर्थन चौधरी जयंत के साथ है और वो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। 100% जाट बीजेपी और लोकदल के साथ है। किसी तरह का भी राहुल गांधी जो कह रहे हैं हम एमएसपी दिला देंगे, सारी मांगे पूरी कर देंगे। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, वो शायद कर देते। जिस टाइम पे 10 साल भी तो शासन किया है उन्होंने। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 10 साल उनके शासनकाल में कितनी एमएसपी दिला दी, किसानों को कितना भला कर दिया। मनमोहन सिंह ने तो खुद कहा था कि हर फसल पे एमएसपी देना कोई भी सरकार नहीं कर सकती। कोई भी नहीं कर सकती, सच कह रहे हैं, आगे भी नहीं कर पाएंगी। फिर राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी इस चीज को देखो, ये इस समय में इस तरह का वक्तव्य देना बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। वोट को प्रभावित करने की राजनीति हो रही है और किसान इनके समर्थन में नहीं है। हाँ, किसान की हालत दयनीय है, ये मानना पड़ेगा। किसान को मदद की जरूरत है, सब्सिडी भी चाहिए, उन्नत बीज भी चाहिए, उन्नत खाद भी चाहिए। इन चीजों में किसान की मदद की जानी चाहिए। और किसान लेकिन पत्थर नहीं मारेगा ना। किसान पत्थर नहीं मारता है कभी। किसान कोई आतंकवादी है क्या? किसान पत्थर मारेगा, गोली चलाएगा क्या? किसान पत्थर नहीं मारता है। किसान अगर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करेगा वो बिल्कुल शांतिपूर्ण होता है और हम उसी के समर्थन में हैं। अगर कभी इस तरह की जरूरत पड़ेगी, किसानों के साथ पूरा समाज और पूरे किसान वर्ग को साथ लेके चलेंगे और आंदोलन करने की भी जरूरत अगर सरकार के खिलाफ, हमारा संवैधानिक अधिकार है हमारा, क्यों नहीं लड़ेंगे? अगर हमें कोई चीज जरूरत है, सरकार हमारी बात मान नहीं रही है तो आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण होगा, तोड़फोड़ नहीं। जो लोग, जब सरकार कह रही है 3 मंत्री अपॉइंट कर दिए गए हैं, जहां पंजाब में बात हो सकती है तो दिल्ली कूच की क्यों अटक है? नहीं, बात तो कहीं भी हो सकती है। जहां देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान या फिर हरियाणा का किसान या राजस्थान का किसान या पूरे भारतवर्ष का जहां का भी है किसान, कहीं इसमें सम्मिलित दिखाई दे रहे हैं आपको? मुझे नहीं लगता, सिवाय पंजाब के किसान के और कोई दिल्ली आने की बात नहीं। मैं आप लोगों के बीच भी आया हूं। अगर किसान इस आंदोलन का समर्थन करते, अगर ये सिर्फ किसानों का आंदोलन होता, जब ये राजनीति से प्रेरित हुआ और इसमें कुछ उपद्रवी ताकतें, जिस तरह से गोलियां चली हैं, जिस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, पत्थरबाजी हुई है, हम इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं है। किसान वर्ग इससे आहत हुआ है और हमारी इमेज भी खराब होती है। किसान अगर कोई प्रदर्शन करता है, शांतिपूर्ण तरीके से करता है, उसमें तोड़फोड़, पत्थरबाजी, देश को नुकसान पहुंचाना, देश की संपत्ति तोड़फोड़ करना, लोगों को मारना, ये इस तरह की गतिविधियां किसान के बिल्कुल ना हित में है, ना किसान इनको करता है और ना इनके समर्थन। देखा गया ना, क्योंकि पहले दिन से ही ये गतिविधि वहां पर शुरू हुई, पहले दिन से ही पथराव शुरू हो गया। हाँ, पहले दिन से ही पथराव शुरू हुआ, इसलिए बाकी किसानों ने इसका समर्थन नहीं किया। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो वहाँ का जो मंडियों वाला जो वर्ग है, जितना वहाँ का जो व्यापारी वर्ग है, ये उनके द्वारा समर्थित एक तरह का षड्यंत्र है किसानों के खिलाफ। पंजाब का किसान भी, मुझे नहीं लगता कि पंजाब का पूरा किसान वर्ग इसमें सम्मिलित होगा, मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन उनके द्वारा समर्थित जितने लोग हैं, जो शायद उनके द्वारा पालित पोषित वर्ग होगा, गुंडे होंगे, वो उस तरह के लोग हैं जो इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं और इस आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं। तो चल रहा है कनाडा की मेहरबानी, कनाडा की मेहरबानी आंदोलन में। हाँ, वो कनाडा वाले नाराज चल रहे ना, तो उन्हीं की मेहरबानी है। अब वे फंडिंग दे रहे थे और नुबार रहे ना सरदारों को, इसलिए हम जा नहीं रहे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले। हम तो अपने, आपने तो कई सरकारें देखी होंगी। बहुत देखी, हमारी 80 साल की उम्र होगी। हाँ। बहुत सरकार। कौन सी सरकार अच्छी लगी? हमें तो सरकार यही बढ़िया लगी है। हाँ, ठीक है, सही काम कर रही है। नहीं, ठीक कर रही, सबके लिए ठीक कर रही है। अरे सबके लिए ठीक, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। जब विदेश वाले खुश है, हम भी खुश हो गए। अच्छा, विदेश तक नाम जा रहा है। और हम तो अब नाराज थे, अब खुश हुए थे। सम्मान मिला चौधरी साहब को? पूरा इसीलिए जब से सम्मान मिला, हाँ, तब से खुश हुए, एनडीए में शामिल हुए हैं। हाँ। जब से, और हमारा जितना भी समाज है सारा एकजुट है। कब से, दोबारा बताइए एक बार।
जब से एनडीए में चौधरी जयंत का योगदान हुआ या सम्मिलित हुए हैं, और जब से चर्चा चली है, जब से चौधरी साहब को ये भारत रत्न मिला है, जब से हमारा समाज बिल्कुल एकजुट है 100%। समझे, एक भी आदमी इससे अलग नहीं है। पश्चिमी यूपी का स्पेशली, हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी, राजस्थान में भी काफी असर पड़ेगा, हरियाणा में भी काफी असर पड़ेगा, और जितना भी हमारा समाज है दूसरे वर्ग में भी है, वो भी हमारे साथ ही है सारा का सारा, और सब इससे काफी मजबूती मिलेगी। इधर जो कमजोरी दिखाई दे रही थी अब वो एक तरफा हो गया। बिल्कुल डट के खड़े हैं आप लोग मोदी जी? बिल्कुल डट के, बिल्कुल लठ लेकर के खड़े हैं, समझे? हाँ जी, तन मन धन से, तन मन धन से खड़े हैं, तन मन धन से साथ है मोदी जी के। मोदी जी के, हाँ जी, इस बार जिता के मानेंगे हर तरह से 100 400 की 400 बल्कि और सारी ज्यादा 500 जिता देंगे ऐसा लग रहा है। देखिए, जाट समाज में मैं मौजूद था, जो किसान भी हैं और जाट समाज से आते हैं, जिनका वक्तव्य इस वक्त किसान आंदोलन में जो है जरूरी हो जाता है, क्योंकि तमाम किसानों को लेकर ये बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश का किसान कहीं ना कहीं इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं करता है। और क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो में देखेंगे। मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मेरे कैमरे के पीछे है विवेक।